ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। मूड किसे कहते हैं? जो सोचने समझने की शक्ति से रहित है, कुछ विचार नहीं कर सकता। गुलाम किसे कहते हैं? दूसरा कोई कहे तब करे। खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ गए, यहाँ रखो यहाँ रख दिया, वहां रखो वहां रख दिया। मूड किसे कहते हैं? जो अपने हित का विचार नहीं करता। वर्तमान पर्याय में मूड है माने पुण्य के उदय में मूड है, कुछ नहीं सोच रहा कि ये अध्रुव है कि अविनाशी, इस परिणाम का क्या फल होगा टोटोमल ने ये लिखा है। मजाक थोड़ी करते हम यहाँ बैठ करके, भैया श्रोता बनो। कुछ सोचा श्रोता कैसे बनेंगे? हम तो हैं ही श्रोता। मजाक नहीं करते भैया, मजाक में मत डालो। जा करके अपने काम में लग गए और सोचना समझना कुछ नहीं। दिन कितने बड़ा हो गया पहले से। अरे बोलो, तुम नहीं बोल पा रहे, तुम बोलो कितना बड़ा हो गया। 1 घंटा बड़ा हो गया। स्वाध्याय के टाइम में कोई परिवर्तन कुछ नहीं। तुम कहोगे तो आज से कर देंगे, बस खत्म। शर्म आना चाहिए, शर्म। इसी बलबूते पर राज करने चले हो कि हम कुछ जानते हैं, सो प्रवचन कर लेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे। अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, नया ज्ञान तो होता ही नहीं है। सोचो समझो विचार करो भाई। क्या सोचो? प्रसिद्ध वाक्य बोलो। भोग सकते नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, फिर क्या होगा? काय के लिए मर रहे हैं, काय के लिए लगे हैं? सोचो ये सब अध्रुव है, विनाशी है। कल एक लड़का बैठा रहा, बड़ा काम बड़ी बात, नौकर चाकर चोरी कर रहे, उन्होंने क्या माने दूसरों के लिए कमा रहे, अपने लिए नहीं कमा रहे। छोटा धंधा करो, स्वाश्रित धंधा करो, जितना अपन कर सको उतना करो। थोड़ो करे तो अपने लिए, ज्यादा करे तो और क्या। दूसरे इनको ब्याज देते रहो, दूसरे इनको किराया देते रहो, दूसरे इनको तनख्वाह देते रहो, और चोरी में जाए टेंशन अपने माथे ले। मूड इनको कहते हैं। इतना है उतना नहीं भोग पाएंगे, उसे भोगने की, उसके सदुपयोग की चिंता नहीं। नव कमाओ नव जोड़ो, नव कमाओ नव जोड़ो। बस प्रक्षाल करने से धर्म नहीं होगा, पापों का प्रक्षालन करने से धर्म होगा। इस मोह का, ज्ञान का प्रक्षाल करो। जय हो जय हो जय हो, बस हो गई जय हो। उनकी जय होगी, तुम्हारी जय नहीं हो पाएगी भैया। तुम्हारी जय कैसे होगी ये सोचो। यानी क्या सोच लिया? मूल माने प्राप्त पर्याय में तन्मय, तो प्राप्त पर्याय माने प्राप्त संयोगों में मगन। आज रोटी मिल गई, कल की कल देखेंगे। जब फट जाए तब फिर देखेंगे। चौराहे पर नंगे हो जाओगे तब क्या देखोगे?
पहले से बदलो भैया, इसका टाइम हो गया। जब बीमार पड़ेंगे तब देखेंगे, तब का देखोगे, संकलेश करोगे, देखोगे नहीं सब। भैया विचार करो, इतनी सहन शक्ति है। आचार्यों को आप नहीं समझ पा रहे, आप अपनी बुद्धि के आगे, ज्ञानियों को नहीं समझ पा रहे, गुरुओं के गुरु बन गए। देखी जाएगी, का देखी जाएगी, का देखी जाएगी। मूल माने देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता, वे तो है ही, वो तो कहीं गई हैं। उसके बाद कल क्या कहा था, पर्याय मूर्ता, व्यवहार मूर्ता, ज्ञेय मूर्ता। बताओ है कि नहीं? कौन सी छूट गई? देव मूर्ता जानते हो? वितरागी देव के अलावा सरागी देवों की पूजा बाजी में लगे रहे, उनको कहते हो आप देव मूर्ता। अरे वितराग देव में आकर के भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे हो, इच्छाओं के अभाव की नहीं सोच पा रहे। मूड हो, इशारा नहीं समझा तो मूड है कि नहीं मुझे बता। भगवान इशारा, भगवान की प्रतिमा भी इशारा कर रही है, अपनी ओर देखो, कर्तव्य को छोड़ो, भटको मत, घूमो मत, भ्रमाओ मत उपयोग को। कुछ नहीं, यानी कहाँ घूमत रहे, का सोचत रहे, का तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करता है, सो हिसाब हो रहा है। इन कसायों की मंदता लाओ भाई। सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि लब्धि बिना कहां से होगा? तो साहब मंद कैसे होंगी बिना सम्यक दर्शन के? क्या सुनो, बिना सम्यक दर्शन के कसाय मंद नहीं होंगे। कौन ने कह दिया? कौन ने कह दिया सम्यक दर्शन बिना कसाय मंद नहीं होंगे? कौन सा सम्यक दर्शन तुमने समझ लिया? अरे इन भगवंतों की श्रद्धा करो, भक्ति करो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, सत समागम करो, विनय करो, सेवा करो, कथाएं मंद होंगी आपकी। ऐसा नहीं कि नहीं मंद होंगी। मंद कथाएं के कार्यों में प्रवृत्त होगी तो मंद होंगी, अब तीव्र कथाएं के कार्यों में प्रवृत्त होंगे तो मंद कहां से होंगी? विशुद्धि लब्धि पहले होती है। और सुनो, निगोद से जीव निकलता है व्यवहार राशि में। कर्णन योग का कथन कर रहे, निगोद से व्यवहार राशि में जीव निकलता है, तो ज्ञान का बल तो है नहीं। ज्ञान का बल कहाँ है? एक इंद्री को अक्षर के अनंतम भाग ज्ञान, फिर काय के बल से निकलता है? काय के बल से निकलता है? आप बताओ। मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वर्ग जाता है, काय से जाता है? तीव्र कथा से जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वर्ग जाता है तो तीव्र कथा से जाता होगा क्या? देखो भाई, फिर तो सोने लगे। काया चित्र सारी में कर्म पर्यंक भारी, माया की समारी शेर चादर कल्पना। शयन करे चेतन अचेतनता, नींद लिए मोह की मरोड़िए लोचन की जपना। सो रहे लेकिन अपनी नींद थोड़ी देखेंगे। तुम्हें देख रहे, तुम्हें जगाएंगे, अपन थोड़ी जगाएंगे। भैया फिर कह रहे हैं, देखो अपने को कुछ अलग से समझने की कोशिश मत करो, मत करो, मत करो। जीवन चला जाएगा, अवसर चला जाएगा और कुछ नहीं होगा। मूल उसे कहते हैं, अब हम ये व्याख्या कर रहे हैं, जो सोचता समझता नहीं,
शिक्षा की भी हमने यही परिभाषा की, शिक्षा माने रटाई हो गई, कोर्स पूरा हो गया, इसका नाम शिक्षा नहीं। उचित अनुचित, सत्य असत्य, हित अहित सोच सके, क्या कर सके, हमें क्या करना चाहिए, अब किधर जाए, ये सामने हम लगे, क्या बोले कैसे बोले, ये सोच नहीं पाए और निकला चला जाए, इसका नाम शिक्षित नहीं। खड़ा रह जाए, शिक्षित नहीं। शिक्षा माने सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाना। क्या सोचना, अप्रयोजन भूत नहीं। सोचते तो लोग बहुत हैं, हमारा पैसा कैसे बढ़े, हमें पद प्रतिष्ठा कैसे मिले, हम ज्यादा भोग संयोग कैसे करें, इसमें ये मिला है, इसमें ये मिला है, ये खाएं, ऐसे पहने, ऐसे बोले, ऐसे उठे, ऐसे घर बना, ये सोचना नहीं है। सोचना माने सत्य असत्य को सोचो, हित अहित को सोचो, न्याय अन्याय को सोचो। भोजन करने बैठे भक्ष्य अभक्ष्य को सोचो, कल कितना बताया था, सोचो। भगवान सर्वज्ञ थे, हृणमोहरंताड़म पढ़ रही या ओम नमः से देव्या पढ़ रही, इसका नाम स्मरण नहीं है। सोचो भगवान ने क्या कहा है, दान बिना का भोजन अभक्ष्य है। दान क्या किया आज तुमने? सत्कर्मा दिने दिने होता है, एक दिन नहीं होता, साल में 2 दिन में। तुम फिर कह दे तो फिर हम एक दिन फल ले आएंगे, मेवा ले आएंगे तो धर देंगे। जब तक परिणाम नहीं भीगेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दान हम स्वयं अपने फल खाने के लिए नहीं कह रहे, दान देने का उपदेश। दान बिना भोजन करने का अधिकार कहां से आ गया? दर्शन बिना भोजन करने का अधिकार कहां से आ गया? भगवान ने ये कहा, ये हमारा भोजन नहीं, ये तो जल्दी पकड़ ले, तो ये तो पंडिताई सीख ही गए, ये हमारा भोजन नहीं, ये पुद्गल का भोजन है, मेरा भोजन तो ज्ञानमयी है। बस जैसे हम ज्ञानमयी भोजन करे वाले हो गई, बड़ी सम्मान रखी धर्मात्मा। हम फिर कह रहे हैं अकेले अकेले बैठो, अकेले अकेले बैठो, बिल्कुल अकेले बैठो और अपने को समझाओ। अपने को समझाओ। कितनी बातें कही दान देने, भगवान ने हृणमोहरंताड़म तो तुमने पढ़ ली, भगवान की आज्ञा तो मानी नहीं, बिना दान के भोजन कर रहे हो। पद्मनंदी स्वामी से पूछो, पुत्र मरण के दिन जैसा दुख होता है मोही जीव को, ऐसा दुख होता है दान बिना के भोजन का? होता है, लगता है? फिर काहे के हम अनुयायी हैं उनके? और दान कोई प्रदर्शन नहीं होता। हम ये कह रहे इतने दिमाग हमारा काम नहीं देता, जो नहीं एक कपड़ा ले, एक पैकेट ले, एक फलाना ले, बस होगा, बस होगा। अरे जिसके पास नहीं है उसको भी दो भाई, हमें दे जो, हम नहीं कह रहे, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको दो ना। जिस घर में दिया अंधेरा है उस घर में दिया जलाओ ना। तो ज्यादा जहां लग रही है वहां एक तोने और मोमबत्ती जला दी, बाधे का और नहीं, वहां का धर्म हो, जी हाँ धर्म हो। और सब अकेले में नहीं, सबके सामने एक तो सब पैकेट रखी है, तब बहुत बड़ा धर्म हो है, सब देखेंगे कि हाँ देखो हम स्पेशल धर्मात्मा है। ऐसे दान को दान नहीं कहते। भक्ति पूर्वक पात्र दान करो, करुणा पूर्वक दीन दुखियों को दान करो, हैं वात्सल्य पूर्वक साधर्मियों को दान करो। धर्म के अर्थ थे, धर्म की बढ़ाने वाली बात। कुछ भी नहीं हो सकता जब तक मूर्ता न छूटे। कोई और दूसरा कोई नहीं छुड़ाएगा।
हम कितनी बार कह देते हैं हवाई फायरों से शत्रु नहीं जीता जाता, तक तक के मानने वहां। ऐसे तुम 4 बातें करना सीख गए, 4 क्रियाएं करना सीख गए, इससे मिथ्या तो नहीं मरेगा, राग द्वेष नहीं छूटेंगे। सोचो, वहीं उस बिंदु पर सोचो। साधना है ये कोई खेल खिलौना नहीं है, रूढ़ी की क्रिया नहीं है भैया, साधना है ये। तो मूलता समझ गए, नश्वर पर्याय में मूल है, माने उसको अविनाशी समझ बैठा है। शास्त्र में दृष्टांत दिया, वो भौरा था कमल में बैठा, भौरा कमल में बैठा था, उसे ये भी होश नहीं अब कमल बंद होगा संध्या को, कमल की पाखुड़ी ऐसी हो जाएंगी, फिर क्या होगा, जब तक ये बंद नहीं हुई तब तक उड़ जाए। चलो कोई बात नहीं, बंद हो गई, बंद हो गई। अब भी क्या सोच रहा है, रात भर यहीं रहूंगा और सवेरे होगा और फिर कमल खिलेगा, फिर मैं उड़ूंगा और फिर फूलों पर बैठूंगा। हाथी आया और उसने मुंह में चबाया, चला गया। इसको कहते हैं मूल। ये ऐसी अवस्था बनी रहे नहीं, हम सुनाते रहे, तुम सुनते रहे जिंदगी भर, ये व्यवस्था है। तुम्हारी विचार करो, ये व्यवस्था है क्या कभी? असंभव। नश्वर पर्याय में मूल हो रहा है। तो नश्वर पर्याय माने क्या होता है? कछु सोचो, घंटा आध घंटा बैठ के कल से क्या सोचा बता? नश्वर पर्याय में मूल है तो किसकी पर्याय में? ये धन भी नश्वर है, ये यौवन भी नश्वर है, ये भोग भी नश्वर है, ये पद भी नश्वर है, ये क्षणोक्षण ज्ञान भी नश्वर है, आज ये कसायों की मंदता ये भी नश्वर है। क्या समझ रहे? गीली मट्टी पे जो आकार देना हो सो दे लो, कोमल पर टहनिया है जिधर झुकाना है तो ये झुका दो, और अगर सूख गई तो फिर क्या करोगे? खेती में बोनी का समय होता है, जानते हो बोनी का समय क्या है? क्या? तो फिर आप कैसे बोलने लगे भाई? गर्मी में सारे खेत सूख गए और इतने सूखते थे दरारें पड़ जाती थी, ठीक है ना? अब बरसे पानी तो उसमें समाए और मट्टी हो गई मुलायम, बीज को ग्रहण करने लायक मृदता आ गई। अब बोनी का समय है। किसान से कहो हमारे घरे काम कर जा, अबे नहीं सेठ, अबे हमारी बोनी चल रही, बोनी हो जाने ताकि बाद बोनी का समय अगर चूक गए फिर का कठोर जमीन पर हल चलाओगे, कठोर जमीन में बीज बोओगे। आज तुम्हारी कसाई की मंदता है। भक्त प्रमोद में एक शास्त्र का दृष्टांत दिया है, हे धनवानो, आज तुम्हारी पुण्य का उदय, तुम्हारे पास धन है। तो बादलों का दृष्टांत देकर के समझाया, हे बादलों, पानी से भरे गरज रहे हो, नीचे चातक मुंह पर कर रहे हैं, किसान ऐसे देख रहा बरस जाए तो काम चल जाए, बरसो तो बरस जाओ और नहीं तो हवा का एक झोंका आएगा तो एक तितर बितर हो जाओगे और कुछ नहीं होने। हे धनवानो, इस धन का सदुपयोग कर लो और नहीं तो बस दान भोगना। तुम सोचो बना रहेगा, ये तो संभव है नहीं। तो धनवान माने अकेले पैसा की बात नहीं है, इस क्षयोक्षम का सदुपयोग कर लो, इस मंद कसायों का सदुपयोग कर लो। अगर कसाय मन है तो तुमने ये मत सोचो ये क्षयक भाव है, ये ध्रुव है, अभी नेक देर में चीप हो जाएंगी, नेक देर में। बाबा जी बैठे अपनी चिमटा लगाए, अपनो ध्यान करते, धुनी रमाते थे। एक आदमी आया परीक्षा करने के लिए, बाबा जी ने आग हो तो दे दे,
धूनी जमी थी, धूनी आग हो तो दे दे, बच्चा है नहीं, देखो होएगी नेक दे दे, नहीं है, आवाज में तेजी आ गई, फिर बन गई, बाबा जी दे 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 ने कह दी तो है, हमें तो दिख रही है, हमें तो दिख रही है, अन्याय दिखता ही है, कहाँ है, किसको लगने लगी। बाबा जी समझ रहे थे वो धूनी की चूल्हे की आग और ये कह रहे क्रोध की आग, तो लगने लगी। अब बताया उनको, ले चिंता बगे, देख ले बाबा जलन लगी कि नहीं जलन लगी, तुझे पता नहीं है अनुकूलताओं में क्षमा होती है, होती है नहीं होती, दिखती नहीं है क्रोध, भीतर तो अनंतानुबंधी क्रोध है। अज्ञानी जीव को अनुकूलताओं में भी अनंतानुबंधी क्रोध बरतता है, सत्ता है उसकी भीतर है। निरोग व्यक्ति है, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, अरे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, बीमारी नहीं तो क्या है, इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए उल्टे प्रयास कर रहे हो, ये बीमारी है कि नहीं है। लेकिन हमें कोई बीमारी नहीं है, वो तो इन्हें जुकाम हो, इनके लिए कोई दवाई हो तो बताओ, हमें तो कोई बीमारी नहीं। भैया तुम हो कौन, शरीर मान रहे हो अपने को, आत्मा मान रहे हो, और जब पूजा करोगे तो गाय पढ़ोगे, मैं तो अनादि से रोगी हूं, पता ही नहीं है रोग है कि नहीं है, उपचार कराने आया हूं। कौन सा रोग है अनादिकाल से, किसका उपचार कराने आए हो, उसके उपचार को कराने आए हो कि बातें करे हुए आए हो। अगर उपचार कराने आए हो तो वैद्य जो कहता है उसकी सुनो तो सही, नेक्स्ट सुनाए दे, अरे तुम सुन तो ले, तुम सुनते कहाँ हो, अनसुनी करते हो, शब्द सुनते हो। पर्याय मूल माने प्राक पर्याय में तन्मय हो रहा, बस मगन मगन, होश ही नहीं है ये पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति। बढ़िया, ये सब समझ ही रहे हो, सब समझ रहे हो, ये मूर्ख बैठे सब, यही बढ़िया, इन्हीं को आनंद आ रहा है। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अलग से हम ये नहीं कह रहे प्रमोद नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें प्रमोद की बात क्या है, इस पर्याय की थोड़े कार्य स्थिति बताइए भैया। आहा की क्या बात है, जाऊं रोने की बात है कि हंसने की बात है, जाऊं इस पर्याय की थोड़े, क्यों, अगर भाव समझे तो समझ में आए, अब भाव तो समझ में नहीं आई, बस ठीक है, अब याद जाकर के प्राप्त हुआ, देखी जाएगी जब कोई कहे हो तक। ये कोई रूढ़ी की क्रियाएं नहीं है, मूलता सत्य असत्य के, हित अहित के, निर्णय रहित, क्या कहा, सत्य असत्य के, हित अहित के, निर्णय रहित, देखा देखी कुल परंपरा से या वैसे ही चाहे किसी प्रकार से जो प्रवृत्ति होती है सब मूलता है। लोग की देखा देखी करोगे लोग मूलता हो। विचार करो, ये भगवान वीतरागी हैं, तुम इनके पास वीतरागी होने आए हो कि इनको रागी बनाने आए हो। अब अच्छी लग रही बेदी, एक छत्र लगा दे, एक चम्मच लगा दे, अरे भैया इनकी छत्र छाया में रहना सीखो, इनकी छत्र छाया में रहना सीखो। छत्र नहीं लगाने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न तब आता है 11 रुपया दो, बाने छत्र दो और वहां लगाओ और बाने उतारो और धर दो, फिर दूसरो आओ ने 21 रुपया दे, छत्र लगाओ। छत्र चढ़ाया है हम तो काहे के लिए,
काहे के लिए? अपनी कामना पूरी करने के लिए। क्या है ये? देव मूर्ता है, देव मूर्ता है। एक बार संसद की बात है शायद, एक व्यक्ति पहुंचा मंत्री के पास, बोले सर वो हमारा अंडे वंडे का काम और ये फलाना उसके संबंध में। तो मंत्री जी बोले भैया तुमने गलत वकील पकड़ लिया, मैं पूर्ण शाकाहारी हूं और मैं नहीं समझता मनुष्य के लिए मांस और अंडे फंडे की जरूरत है खाने पीने के लिए। प्रकृति में इतना सामान है, धरती माता ने हमें इतना दिया है, तुम्हें संतोष नहीं है दूसरों की जान दे करके और हमसे पैरवी कराना चाहते हो। गलत वकील पकड़ा। शाकाहारी जीव मांसाहार की अनुमोदना कैसे करेगा? और उसे तुम मांग रखो तो कैसे क्या करेगा बताओ? फिर चूंकि राजनीति की व्यवस्था तो नहीं, ठीक है भाई आप अपनी एप्लीकेशन दो, सरकार विचार करेगी, उसमें जो कुछ होगा हम कुछ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है हम तो अनुमोदना नहीं कर सकते। हम कितनी बार ये बात बोल देते भैया हम अनुमोदना नहीं कर सकते, तो बताओ क्या करें? तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे तो हम चले जाए। तुम सोचो, जब तुम्हें सोच नहीं है कि चले जाए चल नहीं चले जाए तो हमसे क्या पूछते हो? जब तुम्हें खुद सोच नहीं है तो हमसे क्या पूछ रहे हो? तो हम रुक जाए? तुम सोचो, अगर रुकने में हेतु हो तो रुक जाओ, जाने में हेतु हो तो चले जाओ। तुम्हें हित इसमें दिखाई दे तो तुम काम करो, अगर नहीं हित दिखाई देता तो तुम जानो, हम क्या करें इसमें? तो वीतरागी देव को पाकर के भी मनौतियां पूरी करना चाहता है, इच्छाएं पूरी करने में लगा है, मूड है। इन निर्गंत गुरुओं को प्राप्त करके भी महाराज को ऐसो मंत्र बताओ, ऐसो आशीर्वाद दे। अरे भैया का आशीर्वाद दें? वीतरागी बनो, संयमी बनो। हमारी परिपाटी में अब ये चल है पीछी लगा देते, पीछी ऐसे। पीछी का मतलब क्या है? पीछी संयम का उपकरण है। पीछी दिखा दी महाराज आशीर्वाद, तो उन्होंने पीछी दिखा दी, ऐसे लगा दी नहीं, दिखा दी। दिखा दी का मतलब समझ गए? तुम भी संयम धारण करो, सुखी होना हो। पीछी दिखाने का मतलब क्या है? संयम धारण करो। तो संयम धारण करोगे तो सुखी होगा। क्या सिर पे पीछी रख दी? सिर पे पीछी रखने का मतलब क्या है? क्यों तुम्हारे माथे में का गोबर भरो? क्यों कह देते? सिर में ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान के ऊपर संयम हावी हो जाए। ज्ञान से ये सोचो, तुम अपने ज्ञान का उपयोग इसमें करो कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो। ये सोच रहे हो, अब सोचो इच्छाओं का अभाव कैसे। अपने ज्ञान के द्वारा इंद्रियों को जीतने का उपाय सोचो। अपने ज्ञान के द्वारा हिंसा के त्याग का उपाय सोचो। ज्ञान के ऊपर संयम, इसका मतलब ये है। लेकिन हमने सोच लिया बस अब हमारा भलो होगा, हम चाह का क्यों करें, पीछे कर दी। ऐसे भला होता होता तो जाए काय को यहाँ आए होते पंचम काल में। सोचो समझो, अपना भला बुरा अपने परिणामों से होगा कि कैसे होगा? क्यों कौ के आशीर्वाद और श्राप से भला बुरा होगा? कैसे होगा बोलो? अपना भला बुरा अपने परिणामों से होगा कि किसी के आशीर्वाद और श्रापों से होगा? जी बता है? परिणामों से। एक पक्ष तुमने पकड़ा, बिल्कुल सही बात। लेकिन जब भला होगा तो गुरुजनों का आशीर्वाद भी निमित्त होगा, ध्यान रखना। क्यों आशीर्वाद दिए नहीं जाते?
जब विनय होती है, भक्ति होती है, सेवा होती है, सरलता होती है, तब आशीर्वाद निकलते हैं। एक बेचारा तड़प रहा हो, तुम जाकर के उठाना उसको, है उसके हाथ फेरना, पानी, बेटा खुशी रहो, बचा लो तुमने, आशीर्वाद मांगा जाएगा। जब गुरुजनों का चित्त प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद निकलते हैं। और किसी दुर्बल का भी अगर चित्त दुखी होता है तो श्राप निकलते हैं। श्राप कोई देना नहीं चाहता, इसलिए हम कहते हैं दुर्बलों का भी श्राप मत लो। श्राप मत लो माने उनको सताने का भाव मत करो। अगर सताने का भाव और परमात्मा चेष्टा करोगे तो तुम श्राप निकलेंगे। श्राप निकलेंगे माने तुम्हारे कर्म बंद होंगे, ये कहने का मतलब। क्यों वितरागी थोड़ी है दुनिया के जीव, वे श्राप नहीं देंगे। वितरागी गुरुओं की बात अलग है, वे तो अवसर करने वालों के प्रति भी श्राप नहीं देते। क्यों? राग द्वेष से परे हो रहे। विचार करो तो भला बुरा कैसे हुआ? अब दोनों को मिला। जब अपने परिणाम से भला हुआ तब वो आशीर्वाद निमित्त हुआ, जब अपने परिणामों से बुरा हुआ तब वो श्राप निमित्त हुआ। तो भैया मैंने ऐसो श्राप दो, हमारा तो मटिया मेट हो। अरे श्राप से नहीं हो गया, तुम्हारे उन परिणामों से हुआ जिन परिणामों के कारण श्राप दिया। हम आपसे लौकिक व्यवहार की बात भी कह देते हैं। अगर तुम्हारे गुरुजनों का चित्त दुखता है, वे दुखी होते हैं, तुम्हारी पूजा कोई काम की नहीं है, निरर्थक हो गई, ये समझ लो। अगर तुम्हारे गुरुजनों का, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे बड़ा हो, पड़ोसी हो, तो अगर तुम उनका चित्त दुखाओगे तो तुम्हारी पूजा और भक्ति से कछु मतलब नहीं है। खूब गाना बजाना, तो नश्वर की याचना, नश्वर में मगनता, नश्वर की चिंता, नश्वर कोई अपना माना, ये सारी पर्याय नश्वर है। इससे भी परे कोई जीवन है, इससे भी परे कोई जीवन है, इससे भी परे कोई सुख है, इससे भी परे कोई वैभव है। सोचो, चला चले संसारे धर्मेव निश्चला। चला चल संसार, धर्म निश्चल है कि नहीं? फिर भैया कोई शरण नहीं है, झूठ बोल रहे हो, क्या बात लगाओ। पंच परमेष्टियों को छोड़कर कोई शरण नहीं, अथवा जिन्हें तुमने शरण मान लिया वे शरण नहीं होंगे। न तुम्हारा पैसा बचाएगा, न तुम्हारा बेटा बचाएगा, न बेटी बचाएगी, न बहू बचाएगी, न तुम्हारा पद प्रतिष्ठा बचाएगी, कुछ नहीं बचाएंगे। तुम्हारा परिणाम हो, वेद ज्ञान तुम्हें बचा सकता है दुखों से, और कोई नहीं बचाएगा। कोई शरण नहीं है। अरे अधूरा क्यों पढ़ते हो? पंच परमेष्टियों को छोड़कर कोई शरण नहीं। व्यवहार नय हो गया, निश्चय नय बोलो। ध्रुव आत्मा शुद्ध आत्मा को छोड़कर कोई शरण नहीं। पर्यार्थिक नय से बोलो, रत्नत्रय को छोड़कर कोई शरण नहीं। इन्हें ऐसो काम करो, हमको बड़ी तेज गुस्सा आ गया। और अब बता कौन शरण है? अब ये आए, ए बनी जी चुप रहो, काय को अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे, वो तो पागल है। अब हमें समझाने लगे कि नहीं? जो आया हमें समझे, अब हमको और गुस्सा आए। जो आता है हमको समझाता है, इनसे कुछ नहीं कह रहा। अरे तो तुम ही तो ना समझी का काम कर रहे, क्रोध कर रहे, तो नहीं समझाएंगे उसको? क्या समझाएंगे? पागल है वो तो। ठीक है ना? अब जो बताओ, ऐसी स्थिति में कौन शरण है? बताओ, बस इतना ही कह पाएंगे। बोल बात बोल दो जल्दी, बढ़िया। क्षमा ही शरण है भैया, और कोई शरण नहीं है, ध्यान रखो। क्षमा से स्वयं को भी शांति है और दूसरे को भी शांति है, और क्रोध से न तुम्हें शांति मिलेगी न दूसरे को शांति।
कभी कभी पुलिस प्रशासन देखा, दो ही को बंद कर देंगे लड़ोगे का। ऐसा नहीं है एक को बंद करेंगे, दो ही को बंद करेंगे ताकि बात फिर देखेंगे, जाओ जमानत करियो, कोर्ट में कचहरी में अपनी लड़ियो जो कुछ हुए तो, लेकिन अभी तो दो ही को बंद करेंगे। तो क्रोध से स्वयं को भी अशांति होगी, वातावरण भी अशांत होगा, तो कौन शरण हुआ बताओ? क्षमा शरण है। तो पंच परमेशी शरण कहाँ है? कि पंच परमेशी ने तो कहा है, पंच परमेशी के वचन ही तो शरण हुए। आत्मा शरण कहाँ था? कि आत्मा के आश्रय से ही तो क्षमा होगी। जब अपने को आत्मा समझोगे, दूसरे को भी जीव समझोगे, जीव को जीव समझोगे, तभी तो क्षमा हो पाएगी। और जीव को जीव नहीं समझोगे तो कैसे क्षमा आएगी तुम्हारी? तो पर्यार्थक ऐसे कौन क्षमा है? 10 लक्षण धर्म क्षमा है, शरण है, रत्नत्रय शरण है, साम्य भाव शरण है। समझ में आया ना कौन शरण है? इसके अलावा कोई हो तो तुम बता दो। जोर से सारा वैभव इकट्ठा कर लेना और अपने पास ढेर लगाना, लेकिन बताओ कौन शरण होगा? मैंने यही कह दी, निकाल दियो दोनों हाथ, सिकंदर ने दोनों हाथ निकाल दियो। दुनिया देख ले कि ये लूटा खसोट करी सो तो वैभव वहीं रहा, और ये पाप हमारे साथ जा रहा। कोई शरण नहीं। अध्रुव में मगन है, अध्रुव की चिंता है, अध्रुव को अपना मान रहा है, मूढ़ है। अध्रुव से पार कोई ध्रुव वस्तु है कि नहीं? कितनी मग्नता में लिखा होगा, कितनी मग्नता में। किम अध्रुव वस्तुन चिंतया। पूरा छंद याद करना, नियम सारगी में है, मुंडाज पद्म परमलधारी देव ने लिखा टीका करते। भवभोग परांग मुख हेयते पदमिदं भवदुःख विनाशनम भज निजात्म निमग्न मते पुनः किम अध्रुव सुन चिंतया। हे भाई, तू भव भोगों से विरक्त होकर निजात्मा में डूब कर। क्यों भाई? स्नान पानी में डूब करके करोगे कि किनारे बैठ करके ऐसे करोगे? बताओ। वो डूबना अलग बात है, वो डूबना अलग बात है जो पानी में डूब गए। यह निमग्न माने भली प्रकार से निमग्न हो जाना, आनंद का शब्द है। पानी से बाहर बैठ करके तैरना कौन सीख सकता है? पानी से बाहर भीग करके प्यास कौन बुझा सकता है? जो भगवंतों की भक्ति तो करता है, बड़ा सुंदर कथन आया, जो भगवंतों की भक्ति तो करता है परंतु भगवान के द्वारा बताए गए शुद्ध आत्मा का अनुभवन नहीं करता है, मोह को नहीं छोड़ता है, वह भूख मिटाने के लिए पेड़ की छाया में बैठता है परंतु फल नहीं खाता। छाया में बैठने से भूख मिटेगी भैया? प्यास बुझाने के लिए है समुद्र वो तालाब के पास नहीं आता, बावड़ी के पास नहीं आता, दूर से जो ठंडी हवा चल रही है उसी में मग्न, बहुत बढ़िया ठंडी हवा चल रही, प्यास तो नहीं बुझेगी। किम अध्रुव वस्तु न चिंतया, तू अध्रुव वस्तुओं की चिंता से क्या करेगा? क्या मिलेगा तुझे? ध्रुव की आराधना कर। बड़े सुंदर वचन हैं, जिन वचन अमृत हैं, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग मिटा दो। समझ में आया? मूढ़ कौन है? ये मूढ़ जो सोचता नहीं है कल का हो। क्या कह रहे हमसे? काय के लिए कह रहे? कछु नहीं, न उपयोग खराब हो तो हमें डांट दो, बस खत्म हो गई। अच्छा, उपयोग खराब तेरा है जो किसका उपयोग खराब हो गया?
विचार करो। मूल माने क्या? वीतरागी देव गुरु को पाकर के भी राग की पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में लगा है। एक क्षण भी राग से भिन्न अपने गायक भाव को लक्ष्य ही नहीं करता, विचार ही नहीं करता। शास्त्र पढ़ेगा तो शब्दों में मूड हो जाएगा, क्रिया करेगा तो क्रियाओं में मूड हो जाएगा। कल क्या कहा था प्रारंभ में? सबसे पहले कहा था, पहला बात, आत्मा निर्मूल है। आत्मा को समझे बिना कभी मूर्ता मिटेगी नहीं तुम्हारी। सही को नहीं समझोगे तो गलती होती रहेंगी। एक गलती छोड़ोगे, दूसरी गलती करोगे, दूसरी छोड़ोगे, तीसरी गलती करोगे। सही समझना वही गलती छोड़ने का उपाय है। भगवान आत्मा निर्मूल है, आत्मा को समझा सोई मूर्ता का भाव, फिर कहीं मूल नहीं होगा। आपका घर ज्ञान में है, तुरंत कह दोगे यहां घर नहीं मानोगे, जहां जाओगे वहां घर नहीं मानोगे। और अगर जिनको पता ही नहीं है वे तो जहां जाएंगे वहीं घर बना लेंगे। नश्वर पर्यायों में मूल होकर के, मैं भ्रांत होकर के तू दुखी हो रहा है। हे भाई, इस क्षणभंगुर पर्याय की ममता को छोड़कर शाश्वत पद के लिए पुरुषार्थ कर। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लो कालो, ओ वाणी में सदा